पंजाबी कुल्फी तो सही क्या अम्मी ने बोला सारे इधर पैर क्या उधर पैर गई काट जाके पता काट अभी कितने गई बेड़ियां और तुझे मिला हाथ में ला जाने बाजी ने बोला जाने अम्मी ने बोला चंग लगती मनु चंग लगती तेरे मामे दी कुड़ी में चंग लगती। पंजां दी कुल्फी दसां दी चाह आइटम से मकबूल होने वाले सगीर अहमद अलमारूफ बिरजू गुज़श्ता रात क़ज़ा इलाही से वफात पा गए थे। उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। बिरजू ने इंडस्ट्री में इंतहाई मसरूफ करियर गुजारा और अपने देखने और चाहने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी। मनो मट्टी तले सो जाने वाले बिरजू के आखिरी वक्त के बारे में हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। बिरजू बड़े इन्हेमाक के साथ अपने फनी करियर को आगे बढ़ा रहे थे तो पूरे पाकिस्तान में होने वाले ड्रामा शोज में परफॉर्म कर रहे थे। 16 साल से इंडस्ट्री का हिस्सा होने की वजह से वो एक सीनियर की हैसियत से पहचाने जाने लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें ड्रामे में अहम रोल मिलने लगा था जिसमें वो अपने नित नए आइटम्स भी पेश करते रहे। बिरजू को कोई बीमारी लाहक नहीं थी, वो एक खुशगवार और सेहतमंद जिंदगी बसर कर रहे थे। गुज़श्ता रात वो अपने घर में मौजूद थे और अहले खाना के साथ गप्पे लगा रहे थे। इसी दौरान उन्हें सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ जिससे निढाल होकर वो गिर गए। इस मौके पर उनके घर वाले उन्हें लेकर अस्पताल की जानिब दौड़े, लेकिन तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ही रूह उनके जिस्म का साथ छोड़कर अपने खालिक के पास पहुंच चुकी थी। बिरजू को भले ही कोई नाम से न जानता हो, लेकिन उसकी मुनफरिद आइटम ने उसे स्टेज पर जिंदा रखा हुआ था। बिरजू आज इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जब तक कॉमेडी होती रहेगी बिरजू का नाम स्टेज पर मुनफरिद आइटम्स की वजह से गूंजता रहेगा, क्योंकि वो इसका मूजिद था। बस इरादा कर लिया, अपने दिल के शौक को हद से ज्यादा कर लिया। जानते थे हम दोनों इसको निभा सकते नहीं, उसने भी वादा कर लिया, हमने भी वादा कर लिया। बिरजू स्टेज के उन आर्टिस्टों में शुमार होते थे जो दीगर फनकारों के मुकाबले में कम मकबूल थे, लेकिन सीनियर होने की वजह से हर कोई उनकी इज्जत करता था। बिरजू दिल के इंतहाई साफ और सादा दिल इंसान थे। उनके साथ मुतादिद फनकारों ने इंटरव्यूज किए थे जिनमें उन्होंने अपनी तमाम तर स्ट्रगल और मुश्किल हालात को आम आवाम के सामने खुलकर बयान किया था। उनकी फितरत में ये बात शामिल थी कि लोग उन्हें जुगते मारते, उनका मजाक उड़ाते, मगर उनके माथे पर एक भी शिकन न होता। वो इस मजाक को एंजॉय करते थे। स्टेज पर जब बड़े बड़े नाम मौजूद होते तो इस मौके पर बिरजू की एंट्री एक पंचिंग बैग की तरह होती जिसको सब जुगते मार मार के बुरा हाल कर देते और उनके जवाब में बिरजू सिर्फ उल्टे सीधे मुंह बनाया करते। बाज़ौक़ात ड्रामे में बिरजू को बोतलें, पाइप और जूतियां भी पड़ती जिस पर भी वो शानदार तासुरात देते, जैसे ये सब खाने में उन्हें बहुत मजा आता है। बिरजू ने अपनी शख्सियत इस तरह से तरतीब दी हुई थी कि उन्हें देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता था कि वो स्टेज फनकार हैं। उन्होंने खुद को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया हुआ था। वो दौरे हाजिर के फैशन के साथ चलते थे। अच्छे और मयारी कपड़े उनके जिस्म पर दिखाई देते थे जिनके बारे में आम तौर पर कहा जाता है कि वो फिल्म स्टार शान के होते थे, क्योंकि दोनों में दोस्ती इस कदर लाजवाल थी कि शान उन्हें न सिर्फ अपने कपड़े बल्कि जूते भी दिया करते थे जो इंतहाई कीमती और हजारों की मालियत के होते। बिरजू को अच्छे कपड़े पहनना पसंद था। उनके कानों में मौजूद बालियां, सर पर मौजूद रंग बिरंगे बाल, आंखों में पुरकशिश सा चश्मा बिरजू की शख्सियत का खासा था। बिरजू स्टेज पर अपनी कॉमेडी आइटम्स के साथ साथ अंग्रेजी भी खूब बोलते थे। उनकी अंग्रेजी इस कदर मज़ाहिया होती थी कि उसे सुनकर यकीन ही नहीं आता था कि वो इस कदर रवानी और कॉन्फिडेंस के साथ इतनी खराब अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, लेकिन वो ये सब करते थे क्योंकि वो बिरजू थे और सबसे अलग थे। बिरजू ने स्टेज पर कभी भी किसी फनकार को कॉपी नहीं किया। 90 की दिहाई में जब वो स्टेज के साथ मुंसलिक हुए तो कॉमेडी किंग अमानुल्लाह खान के शागिर्द बने। उस दौर में मस्ताना कॉन्टिन्यूटी के माहिर थे। उन्होंने अपना ये फन अपने साथी फनकारों के साथ बांटा। बिरजू इस हवाले से खुशकिस्मत साबित हुए कि उन्हें भी मस्ताना के फन से मुस्तफीद होने का मौका मिला, जिसको काम में लाते हुए उन्होंने अपनी मुनफरिद आइटम पंजां दी कुल्फी दसां दी चाह तरतीब दी जो उनका तारुफ बन गई। इस आइटम के अलावा उन्होंने सवात का मैंगोरा के नाम से भी आइटम बनाई। जब वो एक ड्रामा सीरियल शूट करने के लिए सवात के इलाके मैंगोरा पहुंचे और वहां की खूबसूरती से मुतासिर होकर बिरजू ने ये आइटम बनाई जो उनकी पिछली आइटम की तरह लोगों में बेहद मकबूल हुई। उनमें फन कूट कूट कर भरा हुआ था। वो किसी भी गीत को अपने अंदाज में बदल कर गाने लग जाते। उर्दू अंग्रेजी जबान का ऐसा मुरक्कब तैयार करते जिसमें समझ तो कुछ नहीं आता लेकिन सुनने पर हंसी खूब आती। बिरजू दूसरे फनकारों की नकल भी खूब उतारते
करते। बिरजू को अपने करियर में बहुत से फनकारों के मुकाबिल काम करने का मौका मिला, जिनमें मारूफ कॉमेडियन रंगीला भी शामिल थे। एक स्टेज शो में बिरजू ने रंगीला के सामने उन्हीं की नकल उतारते हुए ऐसा किरदार पेश किया कि रंगीला भी उनके फन की दाद दिए बगैर न रह सके। दौरे हाजिर के कई फनकारों ने स्टेज पर समा बांधने के लिए बिरजू की कॉमेडी आइटम पंजा दी कुल्फी के जवाब में अपनी आइटम्स भी पेश की, जिससे मुकाबले की फजा कायम हो गई, जिसे ड्रामा देखने वालों ने खूब एंजॉय किया। अम्मी तेरी काली ते प्यो मेरा गोरा, अम्मी तेरी छनी ते प्यो मेरा थोड़ा, मार के गोली मैं कर दियांगा मोरा, निंगोरा निंगोरा सवाद का निंगोरा निंगोरा निंगोरा। बिरजू पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री के वाहिद ऐसे फनकार थे जो महज अपनी एक आइटम की वजह से पूरी दुनिया घूमने में कामयाब हुए। उन्होंने अपनी कॉमेडी से गोरों को भी हंसाया। हालांकि उन्हें कख समझ नहीं आता था कि बिरजू उनके सामने क्या बोल रहा है, लेकिन इसका अंदाज इस कदर मजाहिया होता कि वो देखने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आता। एक बार स्कॉटलैंड में बिरजू किसी ड्रामे के लिए मौजूद थे। एक दिन वो पार्क में चहलकदमी कर रहे थे कि उनकी नजर एक अंग्रेज पर पड़ी जो टोपी जमीन पर रखकर गुजरने वालों के सामने गिटार पकड़े गुनगुना रहा है। ये देखकर बिरजू के दिल में अजीब ख्वाहिश पैदा हुई। उन्होंने इस अंग्रेज को अपना मुकम्मल तारुफ करवाते हुए उसे कहा कि क्या वो अपना गिटार मुझे दे सकता है, मुझे ये बजाना है। जिस पर अंग्रेज ने खुशी खुशी अपना गिटार उनके हाथ थमा दिया। गिटार जैसे ही बिरजू के हाथ में आया, उनके जिस्म में करंट सा दौड़ उठा और उन्होंने अपनी मकबूल आइटम को गिटार के साथ से मिलाकर आने जाने वाले राहगीरों के गोशगुजार करना शुरू किया, जिसे सुनकर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जमा हो गई और कुछ न समझ आने के बावजूद बिरजू की गुलकारी सुनती रही, जो दर हकीकत एक कॉमेडी आइटम थी। बिरजू जब अपनी परफॉर्मेंस से फारिग हुए तो उन्होंने जमीन पर मौजूद टोपी की तरफ देखा तो वो यूरोज से भरी हुई थी, जिसे गिनने पर मालूम हुआ कि वो पूरे 164 यूरो थे, जो पाकिस्तानी रुपए में लाखों रुपए बनते हैं। ये सारे पैसे एक अंग्रेज के हिस्से में आए और उसने मदद करने पर बिरजू का शुक्रिया अदा किया। बिरजू के बारे में इतनी बात उसकी हयात में नहीं हुई जितनी उसके जाने के बाद हो रही है। हर कोई उस कॉमेडियन के बारे में अपने दुख का इजहार कर रहा है और उनकी आइटम सुनकर उन्हें याद कर रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि मौत एक हकीकत है जिसका हर जी रूह ने सामना करना है। बिरजू भी उस हकीकत का शिकार हो गए, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि वो अपने काम और नाम की वजह से हमेशा याद रखे जाएंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक बिरजू के दर्जात बुलंद करे और उनकी आखिरी मंजिलें आसान फरमाए। ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਓਏ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੋ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਗ ਜਿਗ ਜੁੰਬਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੁੰਡਾ।